सबसे पहले तो आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करूंगा कि लोग हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी इंग्लिश में नहीं देंगे। साथ ही जिस देश के 90% लोग अपने हस्ताक्षर इंग्लिश में किया करते हैं, उनको भी विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लोग कहेंगे कि हिंदी दिवस 10 जनवरी को? जी, 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है, और जो 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है वो विश्व हिंदी दिवस होता है, जो कि 1975 से मनाया जा रहा है। उस समय जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी यह कोशिश थी कि हिंदी को पूरी दुनिया में एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिले। तब से यह हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। अगर मैं कहूं हिंदी हमारी पहचान है, तो इसमें गलत क्या है? हम सोचते भी हिंदी में हैं और बोलते भी हिंदी में हैं, लेकिन घर में अच्छी भली हिंदी बोलने वाले लोग न जाने होटल या मॉल में जाकर इंग्लिश क्यों बोलना शुरू कर देते हैं। क्या हम किसी चीज का ऑर्डर या कोई सामान लेंगे तो क्या हिंदी में मांगने पर नहीं मिलेगा? मैं इसके खिलाफ नहीं कि इंग्लिश क्यों बोली जाती है। मल्टीनेशनल कंपनीज में इंग्लिश बोली जाती है और ये जरूरी भी है, लेकिन बुरा तब लगता है जब आप किसी सब्जी वाले से या सिक्योरिटी गार्ड से भी बात इंग्लिश में किया करते हैं। अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना या अंग्रेजी सिखाना गलत नहीं है, लेकिन गलत तब लगता है जब स्कूल में बच्चे के हिंदी बोलने पर फाइन लिया जाता है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करने का यह मतलब नहीं कि हम अंग्रेज हैं। हिंदी असल में एक भाषा नहीं, एक भाव है। तो क्यों एक हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे को तुच्छ या नीची नजरों से देखा जाता है, जैसे कि उसने कोई गुनाह किया हो? लेकिन यह फर्क तब क्यों नहीं होता कि वही इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे बॉलीवुड के गाने हिंदी में गाते हैं और उनको सुनते हैं? क्यों आज कोई नया गाना YouTube पर मिलियंस ऑफ व्यूज लेके आता है? जरा सोचिए, हिंदी आ से अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञा से ज्ञानी पर खत्म होती है। याद करिए वो दृश्य करीब 125 साल पहले, जब स्वामी विवेकानंद ने अपने शिकागो भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर की थी, और उस सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट कई मिनटों तक सुनाई देती रही। ये ताकत है हिंदी में। आज भी अपना इतिहास उठाकर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि बड़े से बड़ा महाकाव्य, कवि, कथाकार, गीतकार, सबकी रचनाएं हिंदी, अवधी या खड़ी बोली में है। क्यों आज गवर्नमेंट मेडिकल की पढ़ाई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने का प्रयास कर रही है? क्या हिंदी में अगर कोई पढ़ाई करेगा तो उसके ज्ञान में कमी रह जाएगी, या सिर्फ ज्ञान उन्हीं को मिलता है जो इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं? यह फर्क सिर्फ और सिर्फ एक सोच का है। मुझे गर्व है कि मैं हिंदी बोलता हूं। आज भी मेरी सूची में जो स्थान हिंदी का है वो किसी और भाषा का नहीं। हिंदी इज अवर नेशनल लैंग्वेज एंड नोबडी हैज राइट टू डिनाई इट। क्यों कोई और देश अपनी राजभाषा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं? आप जरा जापान और चाइना घूम के तो आइए, आपको पता चलेगा वहां पर राष्ट्रभाषा को इतना महत्व दिया जाता है जितना इंग्लिश को भी नहीं, और हमको अपनी राजभाषा बोलने में शर्म आती है। क्यों आज भी सबसे पहले बच्चे को किसी और कविता से पहले ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ही सिखाया जाता है? मैं फिर कहूंगा कि मैं अपने दैनिक व्यवहार में अंग्रेजी का इस्तेमाल करता हूं, उसको जहां जरूरत है बोलता भी हूं, लेकिन मुझे किसी के सामने हिंदी बोलने से कोई परहेज, कोई शर्म नहीं है। मैं आज भी अपने भाव को जितने अच्छे से हिंदी में कह पाता हूं, समझ पाता हूं, शायद अंग्रेजी में नहीं। हमेशा से ही हमको भाषा, जाति पात का भेदभाव दिखाकर अलग करने का प्रयास किया जाता रहा, लेकिन इस सोच को बदलना जरूरी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमें इसका सम्मान दिलाना ही होगा। लोगों की सोच को बदलना ही होगा कि हिंदी बोलने वाले लोग या हिंदी पढ़ने वाले लोग आज भी समाज में किसी से कम नहीं है, और ना ही किसी से उनको कम आंका जाए। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। हमारी स्वतंत्रता वहां है, हमारी राष्ट्रभाषा जहां है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।